चट्टोग्राम में हिंदुओं पर हिंसा के बाद की एक नई तस्वीर अब आपको दिखाना चाहेंगे। हिंदुओं का घर जलाकर राख कर दिया गया है। घर में बंद कर मारने की कोशिश भी की गई थी इसी इलाके में। यहीं से इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहीं पर एक शख्स को घर में बंद कर मारने की कोशिश की गई थी। चट्टोग्राम का यह इलाका जहां पर हिंदुओं पर हिंसा के बाद ये नई तस्वीर सामने आई। और बांग्लादेश के चट्टोग्राम में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की यह तस्वीर दिल दहलाने के लिए काफी है, जो अब आपके सामने। चट्टोग्राम में हिंदू परिवार को घर के अंदर बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मानवता तार तार होती नजर आई और इसका वीडियो मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेयर किया था। और अब उस परिवार की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक महिला अपने जले हुए आशियाने को देख रही है। तो इस वक्त जो परिस्थितियां बांग्लादेश के अंदर नजर आ रही हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि माइनॉरिटी के लोग खौफ में हैं। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। जनवरी 2025 खुलना अर्नब कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरी फहरिस्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। जनवरी 2025 टांगरिल में हिंदू मंदिर पर हमला होता है, तोड़फोड़ की जाती है। जनवरी में इसी साल कुतुबपुर में हिंदुओं के घरों और जमीनों पर कब्जे की खबर सामने आती है। अप्रैल 2025 बांदरबन में हिंदू नेता भवेश चंद्र रॉय की भी हत्या की गई थी इससे पहले। और उससे पहले मई 2025 में जैसोर में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला बोला, उनके घरों को तोड़ा गया, लूटपाट की गई। यानी यह सिलसिला लगातार जारी है मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद। जून 2025 दिनाजपुर एक हिंदू महिला से मारपीट की गई, रेप किया गया। जुलाई 2025 निल्फा मारी, मंदिर को तोड़ा गया और घरों में आगजनी की गई। हिंदू महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इससे पहले 7 जुलाई 2025 कालीगंज सतखीरा में हिंदुओं के घर में घुसकर लूटपाट की खबर सामने आई। और इसी जुलाई महीने में चिटगांव में हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। 9 जुलाई 2025 को लालमोनिहार हाट में 20 साल के तुषार चंद्र की हत्या कर दी गई। 10 जुलाई 2025 मगुरा हिंदू लड़की का सरेआम अपहरण किया जाता है। 10 जुलाई 2025 सुनामगंज नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण हो गया। 12 जुलाई को हरिनारायणपुर में हिंदू व्यापारी के साथ मारपीट की गई। बीएनपी कार्यकर्ताओं ने वसूली की। यहां पर तो यह आरोप लगे उसी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसके नेता तारिक रहमान है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है सिंगल साहब, अगर इसे गिनाया जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। यह बात बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ेह हो रही है, जाहिर हो रही है कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर बुरी तरह से चल पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी गई है। तारिक रहमान से क्या उम्मीद की जाए? समीप, बात यह है कि पहले मैं कहूं कि जब से अगस्त 2024 से जब से ये सरकार नई आई है, अंतरिम सरकार आई है जी, तब से जब भी माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हुए हैं उन्होंने पहले तो कहा कि ये पॉलिटिकल है क्योंकि अवामी लीग के सपोर्टर थे, तो उस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया। और उन्होंने कभी नहीं माना कि कट्टरपंथी इसको कर रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि कट्टरपंथी वहां पर जो है अब वहां पे पूरी तरह से रूल करने लगे हैं। और अभी जैसा अभी ये घटनाएं जो जानकारी में आई हैं, पता नहीं अभी कितनी वहां घटनाएं होती रहती हैं, ये जो आई हैं इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब इसमें इन्वॉल्व थे। और दूसरी घटना में उन्होंने उसको लीपापोती कर दी कि उसके खिलाफ तो केस थे। अब जब ये तारिक रहमान आए हैं, उन्होंने जो अभी पिछले 2 दिन में जो स्पीचें दी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मेरे विचार से वो दिखाने की कि वो एक मॉडरेट फोर्स है जी, और वो सब लोगों को अपने साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी देश के साथ में नहीं मिलकर चलूंगा, ये रावलपिंडी हो या दिल्ली हो या बीजिंग हो, जो बांग्लादेश के हित में वो काम करूंगा। तो मेरे ख्याल से अपने आप और बड़ा जबरदस्त बांग्लादेश की आवाम का सपोर्ट भी उन्हें हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। कल उनकी अगवानी के लिए लाखों लोगों की मौजूदगी हमने सड़कों पर देखी। सिंगल साहब जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
क्योंकि अवामी लीग तो अब जो बैन हो गई है, तो वो तो उनको तो इन्होंने इलेक्शन में अलाउ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अवामी लीग भी चुनाव में कॉन्टेस्ट करे ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। अब शेख हसीना तो यहां पर है, ऐसे में कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा, कितनी मौजूदगी रह पाएगी अवामी लीग की, ये तो एक अलग ही मसला है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बीएनपी चाहती है कि लेजिटिमेसी आए। हाँ। क्योंकि जब अवामी लीग सत्ता में थी, उन्होंने भी बीएनपी को कभी नहीं रोका था। जमात इस्लामी पे जरूर रोक लगाई हुई थी, लेकिन बीएनपी को, तो बीएनपी चाहेगी कि अवामी लीग भी कंटेस्ट करे इलेक्शन, ताकि उनकी जो लेजिटिमेसी हो, जो भी इलेक्शन में जीतेगा तो खैर वहां की जनता डिसाइड करेगी। हाँ। लेकिन जो लग रहा है हालात में, वो बीएनपी जब जीतने की संभावना है, और वो चाहेंगे कि वो सब जो वर्ग है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि जो बांग्लादेश की जो आजकल हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, आप मालूम है बहुत हालात ख़राब है, उनके जो एक्सपोर्ट वो बिल्कुल डाउन है, लोगों को जॉब नहीं है, तो वो क्योंकि पुनर्निर्माण एक तरीके से करना पड़ेगा जो 15-20 साल में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो एक सेकुलर बांग्लादेश बनाने की बात की गई, एक सेकुलर मुल्क के तौर पर बांग्लादेश अस्तित्व में आया, और आज इस मुल्क के उसी कैरेक्टर पर चोट पहुंचाई जा रही है मोहम्मद यूनुस के सत्ता में रहते। ये अपने आप में खास बात है।